हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ कि जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो उससे उसको खरीदने से पहले आपको कौन सी 7 चीज़ों को बहुत ज़रूरी चेक करनी चाहिए। वो 7 ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं जो आपको एक शेयर खरीदने से पहले आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, वरना आपको बहुत बाद में पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो आज हम वो शुरू कर रहे हैं क्योंकि शेयर में हम लोगों का बहुत ही मेहनत का पैसा लगा होता है। हम लोग कोई भी शेयर लेते हैं तो हमारे मेहनत का पैसा होता है, हम नहीं चाहते वो डूबे और या उसमें नुकसान हो। इस वजह से हम ये 7 ज़रूरी चीज़ें ज़रूर ज़रूर चेक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी पहली जो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, हमारे पैरामीटर्स जो 7 पैरामीटर्स हमने डिसाइड किए उनकी पहली प्रायोरिटी होगी। तो पहले नंबर पे है चार्ट। एक होता है लॉन्ग टर्म चार्ट, एक होता है शॉर्ट टर्म चार्ट। ठीक है, हम लोग हमेशा लॉन्ग टर्म चार्ट को इंपॉर्टेंस देंगे, ना कि शॉर्ट टर्म चार्ट को। शॉर्ट टर्म चार्ट में हम लोग कुछ भी नहीं देखेंगे, केवल हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे। एक शेयर को खरीदने से पहले हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट जरूर देखेंगे कि उसका लॉन्ग टर्म चार्ट कैसे है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे हम एक लॉन्ग टर्म चार्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने गूगल बाबा की मदद लेंगे। गूगल में जाइए, आप यहाँ पे कोई भी कंपनी टाइप करिए। जैसे हमने टाइप किया यहाँ पे टीसीएस। टीसीएस चार्ट, टीसीएस टाइप करते हैं और यहाँ पे देखिए ये टीसीएस का चार्ट खुल के आ जाता है। यहाँ पे 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ और 1 साल का है। यहाँ पे मैक्सिमम पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे। ये मैक्सिमम है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इसका चार्ट देखिए आप, टीसीएस का चार्ट देखिए आप कैसा है। टीसीएस का चार्ट सीधा मैक्सिमम चार्ट देखिए, ऐसे बिल्कुल ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, नीचे से बिल्कुल ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। देख रहे हैं आप, ये देखिए। ठीक, ऐसे चार्ट अच्छे होते हैं जो नीचे से सीधा ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। बहुत पुरानी कंपनी है और ये अपने स्टार्टिंग टाइम से लेके अभी तक बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। सीधा देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, धीरे 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 ये कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ऐसे चार्ट हमें देखने हैं। किसी कंपनी का जो चार्ट है ऐसा हो, अगर एक ग्रोइंग मोड में हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से ग्रो कर रहा हो ये। ठीक है, तो ऐसा चार्ट में हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे उसको। अब देखते हैं एक और चार्ट। जी देखिए, रिलायंस पावर का चार्ट देखिए आप। रिलायंस पावर का चार्ट देख सकते हैं आप कैसा है, नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए ऊपर से नीचे, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, जब से लिस्ट हुई है शेयर मार्केट में, आप देखिए कंपनी सीधा नीचे आ रही है। कभी कभी ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेटर हावी होते हैं। ऑपरेटर ऑपरेटर यहाँ पे पैसा लगाता है, ऊपर तक जाता है, फिर उसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं, वो जो फिर डंप कर देते हैं माल को। तो ये ऐसे ही काम करता रहता है, ऐसे देखिए। ठीक है, पर ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये अच्छा साइन नहीं है किसी कंपनी के लिए। अब उसको अच्छा नहीं कह सकते, उस कंपनी को हम अच्छा नहीं कह सकते। वो हमेशा लॉस पे ही आप उसमें फंस जाएंगे। आप ऐसी कंपनी में जाएंगे, आप हमेशा फंस जाएंगे उसमें, आपका पैसा डूब भी सकता है। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट पे हमने देखा कि चार्ट हमारे लॉन्ग टर्म के चार्ट होने चाहिए, वो भी ग्रोइंग मोड पे होने चाहिए, ना कि डाउनवर्ड होने चाहिए, अपवर्ड होने चाहिए हमारे चार्ट। ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे चार्ट होने चाहिए। ठीक है, आइए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स होल्डिंग 50% प्लस होनी चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग जिन्होंने कंपनी की स्टार्टिंग की हो, मतलब शुरुआत की हो, और जो ओनर हो कंपनी के, मेन जो कंपनी को चलाते हों, ऐसे लोग प्रोमोटर्स कहलाते हैं। और वो प्रोमोटर्स होने चाहिए 50% प्लस। ठीक है, अगर 50% से ज़्यादा है तो अच्छा माना जाता है, वो कंपनी अच्छी होगी। अगर किसी किसी अपवाद भी होते हैं, अगर किसी कंपनी में 50% कम है और सारे पैरामीटर्स वो अच्छे से फुलफिल करते हैं तो वो अच्छी कंपनी, वो भी अच्छी कंपनी होती है। ठीक है, देखिए कैसे चेक करेंगे प्रोमोटर्स होल्डिंग। गूगल पे जाएंगे, एनएससी टाइप करेंगे। एनएससी टाइप करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस साइट पे जाएंगे, इसकी एक दूसरी साइट भी है, NSE 1 करके है, आप उस पर भी जा सकते हैं। तो वो कुछ इस तरह खुल के आती है NSE 1। ये देखिए ये साइट है। ठीक है, आपको इस साइट पे जाके यहाँ पे जो सर्च बार है इसमें कंपनी का नाम टाइप करना है, और कंपनी का नाम टाइप करेंगे आप तो कुछ इस तरह, हमने TCS टाइप किया हुआ है, कुछ इस तरह कंपनी खुल के आ जाएगी। और इसी में यहाँ पे देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन होता है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में टिक करेंगे तो
ये खुल के आ जाएगा और इसमें होता है एक शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये देखिए है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इसमें हमें पता लगेगा कि उस कंपनी में जो प्रमोटर है वो कितने परसेंट शेयर रखते हैं। ठीक है, ये टीसीएस की बात हो रही। आप देखिए यहाँ पे 72% जून में, सितंबर में भी 72%, मतलब जो क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें शो करता है 72% जून के क्वार्टर में भी थे, सितंबर क्वार्टर खत्म होने के बाद भी 72% प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना होता है। अगर ये 50 प्लस है, देखिए 50 प्लस है, अच्छी कंपनी है टीसीएस, ऑफ कोर्स अच्छी कंपनी। अगर प्रमोटर्स अगर ज़्यादा होल्ड करते हैं, इसका मतलब है अगर कुछ नुकसान होगा तो प्रमोटर्स का ज़्यादा होगा। आपके पास तो 2 से 3 4 5 शेयर होंगे, प्रमोटर्स पास तो 72% है, मतलब लाखों करोड़ों अरबों हजारों करोड़ों रुपए लगे होते हैं उनके। तो अगर कंपनी में अच्छा होगा तो प्रमोटर्स का ही फायदा होगा। अगर प्रमोटर्स ही बहुत कम होंगे तो इसका मतलब कंपनी में कुछ भी हो सकता है, उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला क्योंकि उनके पास स्टेक ही नहीं है। ठीक है, तो आप प्रमोटर्स के पास जितनी अच्छी होल्डिंग होगी, आप समझिए वो कंपनी ग्रोइंग मोड में रहेगी और हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रमोटर होल्डिंग से लेके। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है प्रमोटर्स प्लेस, गिरवी। अगर प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छी है पर उन्होंने अगर गिरवी शेयर रखे हैं तो कितने गिरवी शेयर रखे, ये कहाँ से चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे। गिरवी मतलब किसी को अगर गिरवी रखा है कोई भी सामान, अगर आप उसका पैसा नहीं लौटाते हैं तो वो तो उसको बेच देता है ना। तो अगर शेयर अगर गिरवी रखे गए हैं, अगर आप उसका लोन नहीं चुकाएंगे, उसका पैसा वापस नहीं करेंगे, तो आपके शेयर ओपन मार्केट में बेच के निकल जाएगा। वो बैंक भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है जिसके पास आपने गिरवी रखे होंगे। तो गिरवी रखें, इसका डिटेल्स चेक करने के लिए हमें वहीं पे आना पड़ेगा, एनएससी की साइट पे। आप देखिए जहाँ पे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं, तो उसके नीचे देखिए ये लिखा हुआ है प्रमोटर इनकम्बरेंस डिटेल, ये देखिए है यहाँ पे। इसमें क्लिक करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा। ये देखिए आप यहाँ सी, जहाँ पे सी है तो 72.19 प्रमोटर्स होल्डिंग है, उसमें से 0.7% इन्होंने गिरवी रख रखे, 0.7। अगर ये डेटा 25% तक है, ठीक है, 25% तक है तब तो ठीक माना जाता है। ठीक मतलब ठीक है। अगर 25 से ऊपर है, अगर 72% में ही 90% ये हो गिरवी होते तो क्या बचा उनके पास। अगर कंपनी डूब गई तो वो तो ऐसे ही पैसा उन्होंने चुकाया ना। अगर डूब गई मान लो तो वो तो जिसके पास प्रमोटर्स ने गिरवी रखा होगा वो तो अपना बेचेंगे, निकल जाएंगे। तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि ये सी पार्ट में हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने कितने गिरवी शेयर रखे हैं। कम से कम रखें, बिल्कुल नहीं रखें, बहुत अच्छी बात होती है, उस कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रमोटर्स की गिरवी कितने शेयर रखे हैं। आइए अपने चौथे नंबर पॉइंट पे आते हैं हम लोग, लोन। कंपनी ने लोन कितना लिया हुआ है। कंपनी ने अगर लगातार लोन लेती जा रही है और कंपनी के प्रॉफिट अच्छे नहीं हो रहे तो वो खतरनाक होता है। तो लोन कैसे चेक करेंगे, किसी कंपनी के ऊपर कितना लोन है, कितना बर्डन है, एक्स्ट्रा बर्डन कितना है, ये हम सब चेक करेंगे। तो उसके लिए हम आ जाते हैं टीसीएस का ही चेक करेंगे। टीसीएस मनी कंट्रोल डालेंगे, मनी कंट्रोल साइट पे आप जाइए, वहाँ पे आप जाइए बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये डिटेल्स नज़र आएंगे। सबसे ऊपर देखिए लॉन्ग टर्म बारोइंग, ये देखिए कितनी है, 0। कब से पहले थी 44 करोड़, फिर 39 करोड़, कम हुआ मतलब लोन, फिर 0 कर दिया, फिर 0 है, फिर तब से 0 है, फिर उन्होंने और कोई लोन लिया नहीं। बहुत अच्छी बात, मतलब उनके पास कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। इसका मतलब है कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है, ये फ्लैक्चुएटिंग रेट में बदलती रहती है थोड़ा थोड़ा, ये कभी शॉर्ट टर्म में लिया, उधार लिया दिया, इस टाइप में होता है। तो इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। फिर भी अगर देखा जाए तो ये भी 0 है, मतलब कंपनी के पास किसी भी तरीके का लोन नहीं है। मतलब कंपनी की जब प्रॉफिट अर्न करती है तो सीधा एंजॉय करती है। कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि वो कंपनी को किसी के लोन को चुकता करना है उसको। ठीक है, कोई बर्डन नहीं है, मतलब कंपनी बहुत अच्छा ग्रोइंग मोड में है। तो ये आप देख सकते हैं। तो लोन हम कंपनी के ऊपर है या नहीं है ये हम देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और आपको बताया मैंने मनी कंट्रोल साइट पे बैलेंस शीट पे जाएंगे, आपको ये सब डिटेल्स टीसीएस की मैं चेक कर रहा हूँ, ये आपको हर कंपनी की आपकी डिटेल वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। अब आते हैं हम पाँचवें पॉइंट पे। पाँचवें पॉइंट पे हम देखेंगे म्यूचुअल फंड, एफआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और बहुत सारे हमारे जो इंश्योरेंस कंपनियां वो कितना इंटरेस्ट लेती हैं
इंटरेस्ट रखती हैं इस कंपनी पे, क्या वो भी कुछ इन्वेस्ट करती हैं इस कंपनी पे, ये देखने के लिए हमें वहीं पे आना पड़ेगा। मनी कंट्रोल के साइट पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम देख रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड देखिए आप टीसीएस का ही चेक करें। म्यूचुअल फंड देखिए, म्यूचुअल फंड कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई, कोटेक्स, एसबीआई, एक्सिस, ये सारे म्यूचुअल फंड इस पर देखिए कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर अगर ये लोग म्यूचुअल फंड वाले भी इस कंपनी पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने अच्छी रिसर्च की होगी। हम लोग कितना 2 4 5 6 10 12 100 150 1000 करोड़, सॉरी 1000 तक के शेयर लेते हैं, ये लोग करोड़ों अरबों रुपए के शेयर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ज़्यादा अच्छी रिसर्च कर रखी होती है। तो हमें हर कंपनी में जरूर देखना है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो फॉरेन एफआईआई कितना इंटरेस्ट रखती है, कितना मतलब कितना पैसा लगा रखा है, कितना परसेंटेज होल्ड करती है आपका शेयर। ठीक है, और ये देखिए पब्लिक में कौन कौन है, कितना परसेंटेज शेयर होल्ड करती है। तो अगर म्यूचुअल फंड, एफआईआई ये ज़्यादा इसमें रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं और इसमें अच्छा पैसा लगाते हैं, तो हमें केवल फॉलो करना होता है कि अगर ये लोग लगा रहे हैं तो आज कंपनी अच्छी होगी, ये हमारे पैरामीटर्स में बैठ रही है, मतलब कंपनी अच्छी होगी, ये लोग भी पैसा लगा रहे हैं तो हम भी थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, इसमें अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ये हमें देखना बहुत जरूरी होता है। आ जाते हैं अपने छठे नंबर पॉइंट पे, कंपनी की डिटेल। कंपनी हम लोग शेयर ले लेते हैं, किसी कहने पे ले लेते हैं, कुछ कहीं देख के ले लेते हैं, पर हमें उनके बारे में पता नहीं होता है। तो पहले शेयर लेने से पहले उस कंपनी के बारे में जानिए, उसकी डिटेल जानिए, उसकी वेबसाइट पे जानिए, उसका मैनेजमेंट कैसा है, वो काम क्या करती है, वो फ्यूचर में कैसा काम करेगी, फ्यूचर में उसका स्कोप है या नहीं है, फ्यूचर में ऐसी चीज़ तो नहीं बनाती है, ऐसे चीज़ का बिजनेस तो नहीं करती जो फ्यूचर में उसकी खपत ही नहीं हो, उसका यूज़ ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप गूगल पे जाइए, आप एक कंपनी में लेते हैं अशोक लीलैंड। ठीक है, अशोक लीलैंड विकी करके डालते हैं तो विकीपीडिया में डिटेल्स आ जाती हैं। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लगेगा, किसके साथ पार्टनर है, क्या बिजनेस करती है, कब से कर रही है, कितना कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको विकीपीडिया में आराम से मिल जाएंगी। और दूसरी बात सबसे बड़ी, यहाँ पे आपको साइट मिल जाएगी, उस कंपनी की साइट मिल जाएगी, आप देखिए। ठीक, आप उस पर जाके देख सकते हैं, उस कंपनी के बारे में जान सकते हैं, उसकी साइट पे जा सकते हैं, उसकी साइट पे जाके उस कंपनी के बारे में अच्छे से आप जान सकते हैं वो कंपनी करती क्या है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना कि कंपनी के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। एक शेयर लेने से पहले, किसी भी प्रकार का शेयर लेने से पहले कंपनी के बारे में जानिए, वो क्या करती है, कैसे करती है, उसके पार्टनर्स कौन है, उसके साथ क्या क्या, किसी का झगड़ा चल रहा है, उस कंपनी का कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको विकीपीडिया पे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट, 7वें नंबर पॉइंट पे, कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी कोई, अभी मैं आपसे पूछ लूँ, आप किसी कंपनी का शेयर ले रखा है, आपसे पूछूँ मैं उस कंपनी के सीईओ कौन है, डायरेक्टर कौन है, कैसा मैनेजमेंट है, आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए कंपनी का शेयर लेने से पहले आप उसके बारे में जानिए कि कंपनी के चेयरपर्सन कौन है, सीईओ कौन है, कंपनी को कौन हैंडल कर रहा है। आपने शेयर ले लिया, आप उसके ओनर बन गए, पर आपको ये नहीं पता है कि आपकी कंपनी हैंडल कौन कर रही है, उसके ऑफिसर्स कौन है। तो उसके जानने के लिए आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है टीसीएस मैनेजमेंट टीम, देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डाला है टीसीएस मैनेजमेंट टीम। आप देखिए आगे यहाँ पे चेयरमैन कौन है, एन चंद्रशेखर, राजेश गोपीनाथ चीफ एग्जीक्यूटिव है, ऑफिसर्स कौन है, डायरेक्टर कौन है, सब पता है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कौन हमारी कंपनी चला रहा है, कैसे चला रहा है, विद फोटो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इनके बारे में जानिए, पढ़िए, समझिए, फिर आप एक शेयर लीजिए, फिर आपका पैसा डूब ही नहीं सकता। अगर इन 7 पैरामीटर्स कौन कौन से, एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। चार्ट लॉन्ग टर्म का, प्रोमोटर्स होल्डिंग 50+ होनी चाहिए, प्रोमोटर्स प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, है तो बहुत कम हो वो चल जाएगा। ठीक है, लोन नहीं, ज़्यादा लोन नहीं होना चाहिए। लोन का मतलब ये नहीं लोन नहीं होना चाहिए, लोन होगा, अगर वो लोन है और वो लगातार कम हो रहा है, या लोन कंपनी ले रही और उसके प्रॉफिट, उसके बाद बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है, प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है, तो वो लोन बुरा नहीं होता। पर लगातार लोन बढ़ रहा है, पहले 100 लिया, फिर 200, फिर 300, 400 करोड़, 1000 करोड़, फिर गए, भाग गए, देश छोड़ के निकल गए, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे लोन, ऐसी कंपनी के लिए लोन बहुत ही बेकार होता है, उसमें हम लोगों का पैसा फंस जाएगा, आप हमेशा परेशान रहेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी कंपनियां इंटरेस्ट रखती हैं 5वें नंबर पे, म्यूचुअल फंड कौन कौन से उस कंपनी पे उस कंपनी पे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे पैसा, वो अच्छे रिसर्च करके ही लगाते, वो हमें ध्यान देना है। कंपनी के बारे में जानना है, उसकी वेबसाइट
पे आप जाइए, उस कंपनी करती क्या है समझिए, उसका बिजनेस कैसा है, किन लोगों के साथ उसकी पार्टनरशिप है ये जानिए। 7 नंबर पे मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट कौन है, कौन उसको हैंडल कर रहा है। ये सातों पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे, जानेंगे और इनके बारे में रिसर्च करेंगे, तो आप कोई भी शेयर लेंगे, अगर वो सातों पैरामीटर्स पे खरी उतरती है तो अच्छी कंपनी होगी, आपका पैसा नहीं डूबेगा, हमेशा ग्रो करके पैसा देगा, आपको कमा के कंपनी को पैसा देगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये 7 चीज़ें थी, मैंने कोशिश की आपको बताने की। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखा। प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में चीज़ें बताता हूँ, ये सीखने के पर्पज़ से। सीखिए, समझिए और उसके बाद ही अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करिए उसमें, और वरना मार्केट में नुकसान बहुत होता है। थैंक यू सो मच। और भी वीडियो हैं, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग वीडियो देखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है, क्योंकि एक लाइक आपका हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। थैंक यू सो मच।